नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप अपनी 4 धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से कैसे कर सकते हैं। हम आपको ये बताएंगे कि कौन से धाम के लिए हेलीकॉप्टर आपको कहां से मिल सकेंगे, हेलीकॉप्टर के चार्जेस कितने हैं, कब जा सकते हैं, अगर टिकट कैंसिल हो गई हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा और ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से टिकट होते हुए भी आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई है तो आपके लिए चारों धाम एक साथ जाना जरूरी है। आप चाहें तो एक एक करके अलग अलग समय में भी चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं या फिर चारों धाम एक साथ भी जा सकते हैं। आपका जैसा भी प्लान है उस हिसाब से आप हेलीकॉप्टर की सर्विस ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा के फायदे तो बहुत हैं। एक तो आपका समय बचता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा कि अगर कोई वृद्ध या बीमार व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से उतना फिट नहीं है तो ज्यादा पैदल नहीं चल सकने के कारण उनके लिए तो हेलीकॉप्टर एक वरदान है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी धाम के लिए जा रहे हो, हेलीकॉप्टर आपको देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से ही मिलेंगे, यानी कि आपकी यात्रा का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देहरादून ही रहेगा। अब दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिनों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन 4 धामों की यात्रा करना चाहते हैं। हम यहाँ 6 दिन और 5 रात के पैकेज से शुरुआत कर रहे हैं। हम धीरे धीरे कम समय अवधि में पैकेज के बारे में भी आपको बताएंगे। इनके पैकेज में रहना, खाना, पीना, ट्रांसपोर्ट, पालकी और घोड़ा खच्चर सब एडेड होते हैं। आपने एक बार पैकेज ले लिया तो फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। डे 1, पहले दिन आप पहुंचेंगे देहरादून। सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा। वहां से ट्रैवल एजेंट की कार आपको देहरादून के होटल तक ले जाएगी। आप आराम से वहां खाना पीना कर सकते हैं। दूसरे दिन आपको देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड तक ले जाया जाएगा। वहां से सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर उड़ता है, जो कि करीब आधे घंटे में या मैक्सिमम 45 मिनट में आपको पहुंचा देगा खरसाली। खरसाली में 3 हेलीपैड्स बने हुए हैं। यहाँ से यमुनोत्री मंदिर 6 किलोमीटर आगे है। चूंकि वहां पर कोई हेलीपैड नहीं है, इसलिए यमुनोत्री के लिए आपको यहीं पर उतरना होगा। खरसाली, ये नाम अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये छोटा सा गांव जानकी चट्टी के बिल्कुल पास में ही है। ये यमुना मैया का सर्दियों का निवास स्थान है। अब यमुनोत्री यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है, तो इस 6 किलोमीटर की यात्रा के लिए आप जो लेना चाहें, पालकी या घोड़ा, आपको सब हेलीपैड से ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको अलग से रुपया पैसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। पैकेज में ही सब इंक्लूडेड रहता है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर से जब आप चारों धाम की यात्रा करते हैं तो आपको मिलते हैं वीआईपी पासेस, जो दर्शन के लिए होते हैं, जिससे आपको दर्शन जल्दी हो जाते हैं। यमुनोत्री में यमुना मैया के मंदिर पहुंचकर आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। वहां आपको इतनी सुख और शांति की अनुभूति होगी कि आपको वहां से आने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन आपको दोपहर 1 बजे तक खरसाली हेलीपैड तक आ जाना होगा। उस दिन आप वहीं रुकेंगे। नाइट स्टे आपका वहां पर ही होगा। तीसरे दिन आप फिर सुबह में 6 बजे के करीब खरसाली हेलीपैड पर आएंगे। वहां से सुबह 6:30 बजे हेलीकॉप्टर खरसाली से गंगोत्री की ओर उड़ेगा, जो 7 बजे मतलब आधे घंटे में पहुंच जाएगा हर्षिल। ये गंगोत्री का हेली बेस है। इससे आगे हेलीकॉप्टर नहीं जाते हैं। और हम आपको बता दें, हर्षिल से गंगोत्री 25 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ से आपको टूर ऑपरेटर की गाड़ी गंगोत्री तक लेकर जाएगी। गंगोत्री मंदिर में आपको माता गंगा के दर्शन करके जो अनुभूति होगी उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आई थी, तो यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ऐसा ही लगता होगा। नीचे बहती पतित पावनी माता गंगा के जल में आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आसपास के स्थानों जैसे सूर्य कुंड, गौरी कुंड और पांडव गुफा तक भी आप आराम से घूम सकते हैं। गंगोत्री दर्शन के बाद आप वापस हर्षिल आ जाएंगे। यहीं पर आपको रात को रुकना होगा। अब चौथे दिन नाश्ता पानी करके हर्षिल से केदारनाथ की ओर चलेंगे।
लेकिन इसके लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। पहले हर्षिल से सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर उड़ेगा जो आपको सिरसी, फाटा या गुप्तकाशी तक 7:30 बजे तक पहुंचा देगा। इन तीनों जगहों में से जिस भी हेलीबेस के लिए आपके एजेंट ने बुक किया होगा वहां पर 7:30 बजे आप उतर जाएंगे। वहां से आप हेलीकॉप्टर चेंज करके दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, क्योंकि केदारनाथ के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर्स चलते हैं। चूंकि ये जगहें केदारनाथ के नजदीक हैं, तो यहाँ से 8 से 10 मिनट में आप केदारनाथ हेलीपैड पहुंच जाएंगे, जहाँ से मंदिर करीब आधा किलोमीटर है। हेलीपैड से मंदिर के दर्शन करने की समय सीमा होती है जो करीब 2 घंटे की होती है। हेलीकॉप्टर इसलिए चेंज करना पड़ता है क्योंकि केदारनाथ के लिए अलग से कई सारी हेली सर्विसेज चलती हैं। उन पर कोई असर ना पड़े इसलिए हेलीकॉप्टर चेंज होता है। महादेव के केदारनाथ धाम पर पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। यहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ जो भी बाबा भोले से प्रार्थना करते हैं, बाबा उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। सबकी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि समय कम होता है तो मंदिर के दर्शन करके आपको वापस सिरसी या गुप्तकाशी पहुंचना होगा। आज रात का स्टे आपका यहीं पर होगा, चाहे वो गुप्तकाशी हो या फिर सिरसी। 5वें दिन हम बद्रीनाथ के लिए बढ़ेंगे। इसके लिए सुबह 8 बजे गुप्तकाशी या सिरसी से हेलीकॉप्टर मिलेगा जो 8:30 तक आपको पहुंचा देगा बद्रीनाथ। यहाँ से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। चूंकि रात का स्टे बद्रीनाथ में ही होगा तो उस दिन यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ के वातावरण में आपको बद्री विशाल की छवि देखने को मिलेगी। आज रात में आपको यहाँ ही रुकना है। एक बात और, अगर आप कोई दूसरा पैकेज लेते हैं जिसमें आपको बद्रीनाथ में नाइट स्टे नहीं मिलता है, तो आपको बद्रीनाथ दर्शन के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। 6ठे दिन आपकी वापसी की यात्रा शुरू होगी। सुबह करीब 8:30 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर उड़ेगा जो करीब 9:30 बजे आपको पहुंचा देगा देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पर, जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। इस तरह आपकी 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। ये 6 दिन और 5 रात का पैकेज करीब 1,85,000 पर पर्सन का होगा, जो कि करीब 2 लाख तक भी जा सकता है। दोस्तों, ये प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, इसलिए बुकिंग से पहले आप पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। ये 4 धाम का सबसे बड़ा पैकेज है। इससे कम दिन के पैकेज भी होते हैं। जैसे अगर पहले वाले पैकेज में से 1 दिन देहरादून रुकने वाला हम निकाल दें तो ये बनेगा 5 दिन और 4 रातों वाला पैकेज। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो 4 धाम की यात्रा 2 दिन में भी कर सकते हैं। इसमें पहले दिन देहरादून से खरसाली सुबह 6 बजे पहुंचेंगे। फिर यमुनोत्री दर्शन करके दोपहर 1 बजे से पहले वापस खरसाली आ जाएंगे। फिर 1 बजे खरसाली से हेलीकॉप्टर से उड़ के पहुंच जाएंगे हर्षिल। वहां से गंगोत्री दर्शन के बाद हर्षिल में विश्राम करेंगे। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद 7 बजे हेलीकॉप्टर हर्षिल से सिरसी या गुप्तकाशी और फिर 8 बजे केदारनाथ के लिए उतरेगा। यहाँ 2 घंटे का समय मिलेगा। दर्शन के बाद फिर सुबह केदारनाथ से गुप्तकाशी आएंगे। वहां चेंज करके 11 बजे तक बद्रीनाथ आना होगा, जहां 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दर्शन के बाद शाम 3 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड से देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पहुंच जाएंगे। इस तरह 2 दिन और 1 रात में 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। इसमें खर्च होंगे करीब 1,40,000 रुपए पर पर्सन। दोस्तों, ये एक अनुमान है। अगर 4 धाम यात्रा एक साथ नहीं करनी है तो आप एक दिन में 2 धाम भी घूम सकते हैं। चाहे तो गंगोत्री यमुनोत्री एक साथ कर लें और केदारनाथ बद्रीनाथ एक साथ कर लें। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप अपनी 4 धाम की यात्रा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि हेलीकॉप्टर का उड़ना मौसम पर भी निर्भर करता है। अगर बारिश से या अन्य किसी वजह से मौसम खराब है या हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी है तो उड़ान में देरी, बदलाव या फिर उसको रद्द भी किया जा सकता है।
ऐसे में आपके पास टिकट होते हुए भी आप ये यात्रा नहीं कर पाएंगे। और अगर देहरादून से ही हेलीकॉप्टर किसी वजह से नहीं उड़ पाया तो उस केस में आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। अलग अलग कंपनीज की कैंसिलेशन पॉलिसी अलग अलग है। बुक करने से पहले आप कंपनीज से कैंसिलेशन के बारे में हर चीज पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आपकी 4 धाम यात्रा सुखद रहे। अगर आप ये यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आप हर चीज पहले से अच्छे से पता कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।